हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वरुण एंड ये है लेसन नंबर 1 हमारी एब्सोल्यूट गिटार बिगनर सीरीज़ का। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे सीरीज़ का कंटेंट, जिसमें हमने बात करी थी म्यूज़िक थ्योरी की। सबसे पहले तो ये म्यूज़िक थ्योरी है। लेट्स स्टार्ट। बचपन से हमने जाना है, पढ़ा है दैट वी हैव 7 म्यूज़िकल नोट्स, जिसमें हमने पढ़ा है कि 7 सुर होते हैं। ठीक है, 7 सुर विच इज़ सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, इन 7 सुरों को अगर हम इंग्लिश में डराइव कर लें तो सा को सी मानेंगे, रे को डी, गा को ई, मा को एफ, पा को जी, धा को ए, नी को बी एंड लास्ट वाला जो सी है जो रिपीट होगा उसको हम वापस से सी मानेंगे। ये जो 7 नोट्स हैं, ये 7 नोट्स हैं, ये प्योर नोट्स हैं। इनको शुद्ध स्वर भी कहा जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। ठीक है, और इन प्योर नोट्स के बीच में देयर आर अदर म्यूजिकल नोट्स, जिन्हें हम कहते हैं विकृत स्वर। हिंदी में विकृत स्वर और इंग्लिश में शार्प और फ्लैट्स। जो विकृत स्वर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम कोमल स्वर और तीव्र स्वर कहते हैं, और इंग्लिश में फ्लैट और क्या कहते हैं, शार्प नोट्स। ओके, तो इन 7 सुरों के बीच में हमारे विकृत स्वर होते हैं, और ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं? जैसे कि अभी मैंने बताया कि सा रे गा मा पा, ये हमारी जो सीरीज है, अगर हम इसको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेकर आए, दैट इज सी डी ई एफ जी, तो अब ये अगर इसमें विकृत स्वर ऐड करेंगे तो ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ये किस तरीके से काम करेगा, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। सी, देन हमारा आएगा विकृत स्वर दैट इज सी शार्प, देन डी एक प्योर नोट, उसके बाद आएगा डी शार्प, देन आएगा ई एक प्योर नोट, और ई के बाद एफ। एफ भी एक प्योर नोट है। ठीक है, ई और एफ के बीच में कोई भी विकृत स्वर नहीं है, ई एंड एफ। उसके बाद एफ शार्प, देन जी, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड अगेन सी। तो बी और सी के बीच में भी कोई विकृत स्वर नहीं है। ठीक है, बी और सी के बीच में भी कोई विकृत स्वर नहीं है। तो ये हमारी सीरीज इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगी। अब जब ये 7 सुरों के बीच में जो हमने विकृत स्वर डाले हैं और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 12 नोट्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो अभी तो हमारा क्या हो गया कि म्यूजिक में हमारे पास इन टोटल कितने नोट्स बने? 12 नोट्स, जिसमें कि 7 प्योर नोट्स हैं और 5 विकृत स्वर हैं, दैट इज शार्प और फ्लैट्स। ठीक है, इन 12 नोट्स से मिलकर एक ऑक्टेव बनती है। ठीक है, इन 12 नोट्स से मिलकर एक ऑक्टेव बनती है। जब ये 12 नोट एक साथ कंबाइन किए जाते हैं तो हमारी एक ऑक्टेव होती है। एक ऑक्टेव में कितने नोट होते हैं? 12 नोट्स होते हैं, और एक ऑक्टेव खत्म होने के बाद सेकंड ऑक्टेव स्टार्ट होती है। ठीक है, इसीलिए जो हम सा रे गा मा पा धा नी करते हैं, उसके बाद नी तक हमारे 7 सुर कंप्लीट हो गए, राइट। उसके बाद जो आगा वाला जो सा है, नेक्स्ट वाला जो सा है, वो नेक्स्ट ऑक्टेव का है, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो लास्ट वाला जो सा है दैट इज ये हमारी सेकंड ऑक्टेव का है। ठीक है, तो ये हमारे 12 म्यूजिकल नोट्स थे। आप इस सीरीज को एक सर्कुलर मोशन में याद रखेंगे तो इजी रहेगा। एक सर्कुलर वे में एक पाई चार्ट बनाइएगा और उसमें सी डी ई एफ जी ए बी कीजिएगा, और उसके बाद उसमें शार्प और फ्लैट्स को ऐड कीजिएगा। ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। एंड इसको इसी सीरीज में याद कीजिएगा, बिकॉज यही सीरीज के थ्रू आप जानेंगे कि कॉर्ड कैसे बनती है। कॉर्ड, जब आप कॉर्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे, जब आप सीखेंगे कॉर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉर्ड कैसे बनती है, तब आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। एंड यही सीरीज आपकी स्केल्स को समझने में भी काम आएगी। तो प्लीज़ इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ।